स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो आज का विषय है आवारा मसीहा जीवनी है शरतचंद्र की और जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 को उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत मीरापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और माता का नाम महादेवी था। इनके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने अपने बेटों के नाम जो है क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और प्रहलाद जो है महेश प्रहलाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा प्रहलाद रखा था। विष्णु प्रभाकर को बचपन में प्यार से जो है विष्णु दयाल और विष्णु सिंह कहकर पुकारा जाता था। प्राइमरी विद्यालय में भी इनका नाम जो है वो विष्णु प्रभाकर ही लिखवाया गया था। अगर हम विष्णु प्रभाकर की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में संपन्न होती है और उच्च शिक्षा के लिए जो है 1924 में ये अपने मामा के घर जो है वो चले जाते हैं। 16 वर्ष की आयु में प्रभाकर जी चंदलाल एग्लो वैदिक स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है वो इनकी आगे की पढ़ाई बाधित हो जाती है। प्रभाकर जी का विवाह सन 1938 में हरिद्वार की रहने वाली सुशीला नाम की कन्या से हो जाता है। सुशीला जी से विवाह होने पर प्रभाकर जी के जीवन में एक नया प्रभात उदित होता है तथा बहुरंगो कुसुम जो है वो पुष्पित होते हैं। डॉक्टर केपी शाह प्रभाकर जी ने दाम्पत्य जीवन के बारे में लिखा है कि अगर विष्णु जी हिंदी के अत्यंतम सैनिक हैं, तो सैनिक को आगे बढ़ाने वाली उनकी धर्म सुश्री पत्नी धर्म सुश्री सुशीला जी है। प्रभाकर जी को सुशीला से 4 संतानें प्राप्त हुई, अनीता, अतुल, अमित और अर्चना। विष्णु जी लिखते हैं कि जीवनी क्या है? अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन। इसमें वे घटनाएं पिरोई जाती हैं जिसमें संवेदना की गहराई हो, भावों को आलोड़ित करने की शक्ति हो। शरद के हिंदी साहित्य के पाठकों का परिचय कराने के इस प्रयास में विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि मैंने कला को भले ही खोया हो, आस्था को नहीं खोया। मुझे लगता है कि शरद से जुड़े संस्मरण सुनाते उनके विषय में लिखते कितने ही लोगों के प्रति और स्वयं शरद के प्रति आस्था ने भी सच कुछ हुआ होगा। उनको अनजाने मलिन किया होगा, किंतु इतने पर भी शरद के प्रति जनमानस के स्नेह की आत्मा जो है वो बेदाग रहेगी। आवारा मसीहा की भूमिका में विष्णु जी लिखते हैं कि सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सकें, वैसी कोई पुस्तक बांग्ला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवन का रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, पर उनमें शरद बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो गया। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर रचित बंगला की सुप्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है, जो विधा के अंतर्गत जीवनी है। आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर को कुल 14 वर्ष का समय लगा। 1959 से लेकर 1973 तक लगे और इसका प्रकाशन 1974 में हुआ। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जीवनी को खंडों या सर्गों में न बांटकर 3 पर्वों में बांटा है। पहला दिसहारा, दूसरा दिशा की खोज और तीसरा देशांत है। अगर दिसहारा की बात करें तो इसमें 18 उपशीर्षक हैं, 75 पृष्ठों में है। दिशा की खोज बात करें तो 18 उपशीर्षक इसमें भी है, 91 पृष्ठ हैं और देशांत की बात करें तो 30 उपशीर्षक हैं और 271 पृष्ठों में है। आवारा मसीहा में पात्रों की बात करें तो केदारनाथ ये शरतचंद्र के जो है नाना है, विंध्यवासिनी शरतचंद्र की नानी, मोतीलाल शरतचंद्र के पिता, भुवनेश्वरी शरतचंद्र की माता, मणिंद्र जो है वो शरतचंद्र के छोटे नाना, सुरेंद्र शरतचंद्र के छोटे मामा, अक्षय पंडित शरतचंद्र के मामा को पढ़ाने वाले शिक्षक, मुशाई जो है शरतचंद्र के नाना के नौकर, शांति शरतचंद्र की पहली पत्नी, मोक्षदा शरतचंद्र की दूसरी पत्नी। मोक्षदा का नाम ही हिरण्यमयी था। कृष्णदास मोक्षदा के पिता और धीरू शरतचंद्र की बाल जो है वो आ, संगिनी। तो ये इसके प्रमुख जो है पात्र हैं। दिसहारा उपशीर्षक में शरतचंद्र के बाल्यकाल की पृष्ठभूमि के साथ ही उनके जो पारिवारिक चित्रण उनका किया गया है। आवारा मसीहा के दूसरे
पर दिशा की खोज में शरत चंद्र द्वारा आजीविका की खोज में देश विदेश भटकना तथा साहित्यिक जीवन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जीवनी के तीसरे दिशांत में शरतचंद्र की साहित्यिक उपलब्धि खासकर उपन्यास को लेकर तथा सामाजिक कार्यों में उनका योगदान तथा देहावसान तक की घटना का वर्णन जो है देखने को मिलता है। ये बात सनद रहे कि 1976 में आवारा मसीहा के लिए विष्णु प्रभाकर को सोवियत पुरस्कार जो है वो मिला था। विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा यशपाल जैन के आग्रह पर लिखना प्रारंभ किया था। यदि इस यद्यपि यशपाल जैन को यह प्रस्ताव श्री नाथुराम प्रेमी ने दिया था। इलाचंद जोशी ने आवारा मसीहा के प्रकाशन को हिंदी साहित्य की एक घटना माना है। विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करीब 60 लोगों के साक्षात्कार लिए, करीब 17 लोगों से पत्र व्यवहार किया तथा 42 व्यक्तियों से मिले, ऐसे व्यक्तियों से मिले जिनका अप्रत्यक्ष रूप से शरतचंद्र से संबंध रहा था। प्रभाकर जी इस जीवनी को लिखने के लिए करीब 48 बंगला, 19 हिंदी और 9 अंग्रेजी पुस्तकों का अध्ययन किया था, तब जाकर के यह जीवनी जो है वो लिख पाए। प्रभाकर जी अपने इस जीवनी आवारा मसीहा में शरतचंद्र के जीवन और साहित्य से संबंधित 45 चित्रों को भी रखा है। शरतचंद्र का जन्म कलकत्ता के 24 परगना में 15 सितंबर 1876 को 1876 ईस्वी तदनुसार भाद्र 1243 समगाब्द अश्विनी कृष्ण दास थी संवत 1933 एकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को हुआ था। शरतचंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय तथा माता का नाम भवमोहिनी था। शरत का बचपन देवानंदपुर में बीता। वह बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाने पीने की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहर कर जीवन यापन नहीं करते थे। पिता का एक जगह नहीं ठहरना ठहरना परिवार को बार बार स्थान बदलना शरतचंद्र की 5 वर्ष की आयु में ही विद्यालय जाना शुरू किया था। बार बार जो है परिवार को स्थान बदलना पड़ता था। इसका कारण था कि पिता एक जगह नहीं ठहर करके जो है वो कोई कार्य करते थे। शरतचंद्र पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन दिशाहीन रहने के कारण वह पथभ्रष्ट होने लगे। वह तालाब से मछली चुराते, बाग से फल चुराते और फिर उन्हें गरीबों में बांट देते। तलब नहीं, तालाब है ही। शरतचंद्र बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। विद्यालय में पंडित जी की चीलम में तंबाकू की जगह पत्थर भरना तथा पानी की जगह कुछ और भरना ये उनके लिए आम बात थी। वैसे बच्चे बचपन में नटखट होते भी। शरतचंद्र का पंडित जी का लड़का काशीनाथ के साथ जो है वो अच्छी दोस्ती थी। दोनों मिलकर बहुत शैतानियां किया करते थे। बचपन में शरत के साथ धीरू नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जिसके साथ शरतचंद्र शरारत किया करते थे। माना जाता है कि यही धीरू देवदास उपन्यास की नायिका पारो अर्थात पार्वती है। शरतचंद्र बचपन से ही निर्भीक, साहसी और परोपकारी थे। वे सुंदर नहीं थे, किंतु उनकी आंखें बहुत ही सुंदर थी। शरत को नदी किनारे एकांत में बैठना अच्छा लगता था। उसने गंगा किनारे बैठकर यह सौगंध खाई थी कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा। मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा कि मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा। बचपन में एक बार शरतचंद्र अपने अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा स्नान को जाते हुए रास्ते में स्त्री के अंधापति मरने से रुदन करने पर जो उन्होंने का सूक्ष्म विश्लेषण किया, उससे उनके गुरु ने कहा था, यह बालक साधारण नहीं है, बड़ा होकर अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। यायावरी प्रवृत्ति के शरत के पिता जब भागलपुर रहने आए तो शरत को भी साथ लेकर आते हैं और यहाँ राजू नामक लड़का से शरत की गहरी दोस्ती हो जाती है। शरतचंद्र अपनी मां के आकस्मिक निधन से इतने आहत हुए कि पढ़ाई लिखाई छूट गई। उन्होंने जितना पढ़ा उसका श्रेय जो है वो अपनी मां को ही देते हैं। शरतचंद्र बचपन में ही अपने मित्र की बहन निरुपमा की ओर आकर्षित थे। कारण यह कवित्री थी और शरत की कहानियों को बड़े ही आनंद से पढ़ा करते थे।
शरतचंद्र जिस समय मुजफ्फरपुर में रह रहे थे, उसी समय भागलपुर में उनके पिता की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश समय से नहीं पहुँचने के कारण उनके पिता को मुखाग्नि जो है, उनके मामा ने दी थी। ये मुखाग्नि नहीं दे पाए थे। पिता की मृत्यु के बाद शरत के ऊपर 3 छोटे भाई और 1 छोटी बहन का दायित्व आ गया। किंतु उसने बहन सुशीला को मकान मालकिन के पास और छोटा भाई को काम सीखने के लिए मित्र के पास छोड़कर जो है वो बर्मा चले गए। रंगून में शरत अपने मौसा के यहाँ रहा, किंतु कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाने पर उस जगह को भी इन्हें छोड़ना पड़ा। रंगून में एक दोस्त मणिंद्र नाथ के सहयोग से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय में अस्थायी नौकरी मिली। पुनः उसी मित्र के सहयोग से एग्जामिनर पब्लिक एंड अकाउंटेंट्स में अस्थायी 60 रुपए की नौकरी इन्हें जो है वो मित्रों के आग्रह पर शरत चंद्र ने ही कुंतलीन पुरस्कार के लिए कहानी लिखकर भेजा था, जिसे प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 रुपए मिले। हाँ, लेकिन एक बात थी कि यह कहानी इन्होंने जो है हाँ, अपने मामा के नाम से इन्होंने लिख करके भेजी थी। रंगून में एक मिस्त्री उधार न चुकाने के कारण अपनी पुत्री का विवाह जो है एक वृद्ध से करने जा रहा था, जिसे शरत चंद्र रोकते हैं और पैसा देने का आश्वासन देते हैं, किंतु मिस्त्री के नहीं मानने पर, उसके बार-बार कहने पर उस युवती से खुद ही जो है वो शादी कर लेते हैं। शरतचंद्र रंगून में जिस लड़की से शादी करते हैं, उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे दोनों प्लेग बीमारी के कारण मात्र 2 साल में ही जो है वो इस दुनिया से चले गए, या मात्र 2 साल में ही दोनों जो है वो मर जाते हैं। बंगाल में जब शरतचंद्र अस्पताल में भर्ती थे, तो मुश्ता नामक युवती उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। कहा जाता है कि बाद में यही उनकी पत्नी बनी। शरतचंद्र अभी तक बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बन चुके थे। उनकी कहानियां, अधिकतर कहानियां यमुना पत्रिका में जो है वो अ, छपती थी। अधिकांश कहानियां जो है वो इसमें छपती थी। शरतचंद्र का चरित्रहीन उपन्यास बंगाल में खलबली मचा दिया था। इसके समर्थक थे, उससे कहीं ज्यादा इस उपन्यास के विरोधी भी लोग जो है बंगाल में रहे थे। शरतचंद्र की साहित्य प्रतिभा से प्रभावित होकर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी कहना पड़ा था कि उनके जोड़ बंगाल में दूसरा जो है वो आ, कोई नहीं है। पहली पत्नी शांति देवी की मृत्यु के बाद शरतचंद्र ने कृष्णदास अधिकारी की पुत्री मुचदा से शैव रीति से विवाह किया था। यद्यपि इस विवाह को समाज के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। मोचदा को भी हिरण्यमयी देवी जो है वो कहा करते थे। विवाह करने के बाद मोचदा से शरत ने कहा था कि आज से तुम हिरण्यमयी देवी हुई, तुम खरे सोने के समान हो, इस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। शरतचंद्र शराब पीने और अफीम खाने के शौकीन थे। वैसे उनके अनुसार शराब व्यक्तिगत कारणों से पीते थे और अफीम जीवन को समझने के लिए वो खाते थे। एक बार रंगून में प्लेग बीमारी फैली हुई थी। शरत जी अपने जीवन और सेहत की परवाह किए बिना स्त्री पुरुषों की जी जान से सेवा करते थे। शरतचंद्र कहा करते थे कि हिंदू धर्म मुर्दों की पूजा करता है, जिंदों की नहीं। वह धर्म की झूठी और आडंबरपूर्ण मर्यादाओं का खुलकर विरोध करते थे। वे मानव जाति के समान ही पशु पक्षियों के सभी भी प्रेम किया करते थे। शरतचंद्र वेश्याओं के प्रति भी सहानुभूति रखते थे। वे कहते थे कि सच्ची नारी वेश्याओं के हृदय में छुपी है। यह दूसरी बात है कि समाज उनको एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। असल बात यह है कि समाज नहीं उनको वेश्या बनने के लिए विवश किया है। समाज ने उनके शरीर में कांटे भरे हैं। समाजता कहा जाता है कि शरत का व्यक्तिगत और कृत्रिम उनके चरित्र को महान बनाता है। व्यक्तिगत और कृत्रिम जीवन जो है उनके चरित्र को महान बनाता है, मसीहा की पदवी दिलाता है। उनके चरित्र में सहृदयता, स्वतंत्रता, निस्वार्थता आदि गुण तथा जड़ मान्यताओं परंपराओं के प्रति विद्रोह, तेवर और स्वर उन्हें आवारगी से उठाकर मसीहा बना देता है। और यही महिहाप उन्हें श्रेष्ठ जो है वो साहित्यकार बनाता है। आवारा मसीहा जीवनी में गद्य के करीब सभी विधाओं, यात्रा, संस्मरण, जीवन डायरी, रेखा चित्र, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्त आदि का चरमोत्कर्ष जो है हमें दिखाई देता है।
इस कृति का नाम आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरद जी के एक कथन पर रखा। शरद जी ने मृत्यु शैया पर कहा था, मैंने आवारा लड़की की तरह जिंदगी शुरू की और अंत कहाँ किया, आप यह जान सकते हैं। तो विष्णु जी ने तुरंत कहा, मसीहा के रूप में, और इस तरह से इस जीवनी का नाम जो है वो आवारा मसीहा पड़ा। शरदचंद रंगून सदा के लिए छोड़कर बंगाल चले आए। यहाँ उनकी रचनाओं की धूम मची हुई थी। उनकी रचनाओं में श्रीकांत प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन, काशीनाथ, एकादश बैरागी, श्रीकांत द्वितीय पर्व, गृहदाग, स्वामी दत्ता आदि काफी जो है वो प्रसिद्ध हो चुके थे। शरद का बंगला उपन्यास पाथेर दाबी क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण जो है इसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। शरदचंद की साहित्यिक उपलब्धि को देखते हुए ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। वृद्धावस्था में कैंसर रोग हो जाने के कारण 16 जनवरी दिवस रविवार 1938 को इनका देहावसान हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।